अब सियासी पार्टियों का क्या नज़रिया होगा? अमित जोगी की पार्टी हालांकि उतना खास प्रदर्शन पिछले विधानसभा चुनाव में नहीं कर पाई, लेकिन क्या ये कोई मुद्दा भी बनता दिखेगा क्या? फिर से जोगी परिवार के खिलाफ फिर हमलावर होंगे क्या बाकी पार्टियां? चौबे जी। मोहन भाई, अभी हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसमें जो 3 सप्ताह का समय दिया है, तो अभी भी न्यायिक प्रक्रिया में ये मामला पूरा पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि ये संपूर्ण रूप से अभी न्यायिक प्रक्रिया से अलग नहीं हुआ है, न्यायिक प्रक्रिया चल रही है अभी। अब इस मामले में जो 2003 में उस वक्त एनसीपी के कोषाध्यक्ष थे रामोतार जग्गी और विद्याचरण शुक्ला छत्तीसगढ़ में उसके संरक्षक थे। चुनाव का माहौल था, 3 साल बीत रहे थे, चुनाव होना था, बहुत ही उथल पुथल की राजनीति चल रही थी। इसी बीच एक बहुत ही शर्मनाक खबर आई कि मोदापारा थाने के सामने रामोतार जग्गी को 9, साढ़े 9, 10 बजे गोली मार दी गई। पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल मच गया। पॉलिटिशियंस में, उसमें बीजेपी तो सत्ता से बाहर थी, कांग्रेस सत्ते में थी, पुलिस वाले भी अचंभे में थे कि थाने के ठीक सामने गोली मार दी गई और गोली मारने वाला फरार भी हो गया। अब इसको लेके क्या है कि जैसे ये घटना घटी, चूँकि रामोतार जग्गी का मामला एनसीपी से जुड़ा था, तो सीधे सीधे जोगी परिवार के ऊपर पूरे छत्तीसगढ़ में ये माना गया कि जोगी परिवार का इसके पीछे कुछ हाथ है। वो उसी प्रकार से एफआईआर दर्ज हुई, पूरा ट्रायल चला, तमाम तरीके के गवाह हुए, उसमें ढेवर परिवार के लोगों ने गोली मारने का उन पर आरोप लगा, वो उनको सजा भी हुई, जेल भी गए। ये चलते चलते शासन चला गया जोगी का, भाजपा का शासन आ गया। भाजपा के शासन के बाद अमित जोगी को अचानक ट्रायल कोर्ट से बरी कर दिया गया। इसको लेके सतीश जग्गी जो है लगातार कई प्लेटफॉर्म में जाके अपनी वो रखते रहे, अपनी दलील रखते रहे, अपनी प्रार्थना रखते रहे, लेकिन अंततः सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को रीओपन करने की परमिशन दे दी। और रीओपन करने की परमिशन देने के पीछे मुझे ऐसा लगता है कि सीबीआई ने जो तथ्य सेशन नहीं देख पाया था, और वो तथ्य उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे, तभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको समझते हुए रीओपन किया है। वो उन्हीं तथ्यों के आधार पर अभी हाई कोर्ट ने उनको सज़ा दी है। मतलब अभी सज़ा का जो है, जो भी प्रावधान है अभी बाकी है, उनको 3 सप्ताह के अंदर सरेंडर करना है। मतलब अब केस चलेगा। तो कुल मिला के ये है कि जो तथ्य सेशन जज नहीं देख पाया था, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ने देख लिए हों और उसने कहा हो कि हाँ इसमें दम है और इसको रीओपन किया जाए। ये इस टाइप से है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि पॉलिटिकल इसलिए नहीं, क्योंकि अब जोगी परिवार का पॉलिटिकल कैरियर कुछ बचा नहीं है छत्तीसगढ़ में। अमित जोगी भी उतने प्रोमिनेंट फिगर नहीं है कि पॉलिटिकल लोग उसका कुछ फ़ायदा ले सके। कांग्रेस वैसे ही उनसे दूरी बनाए हुए है, भाजपा वैसे ही उनसे दूरी बनाए हुए, और उनकी पार्टी भी बहुत छोटी मोटी पार्टी है। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि उससे किसी को अगर उनके प्रति कोई बोले कि जोगी कांग्रेस ने ऐसा किया वैसा किया, तो उससे कुछ उसको लाभ नहीं मिलने वाला है। लेकिन हाँ, जोगी परिवार के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है और उनकी जो थोड़ी बहुत बची हुई प्रतिष्ठा है अब वो दांव पे लग गई है। ठीक है चौबे जी, आगे क्या भविष्य दिखाई दे रहा है इस पूरे केस में? हमें और कितना पूरा यकीन है कि न्याय, ठीक है, न्याय प्रणाली पे भरोसा है। चौबे जी क्या लिख रहे हैं, क्या होगा आने, ये कई साल चलेगा कि केस जल्दी इसमें फैसला आ जाएगा, क्या लग रहा है आपको? देखिए, कोर्ट में तो मामले लंबे चलते हैं। अब उनको देखना है कि उनको जमानत मिलती है कि नहीं मिलती, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उनको कितना वेटेज देता है। सारा खेल अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है और सुप्रीम कोर्ट से ही जो कुछ डायरेक्शन मिलेगा वही काम आएगा। जबकि स्थिति ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है कि रीओपन करो, तो अब सुप्रीम कोर्ट उन्हें कितनी राहत देगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ठीक है, नहीं राहत देने में क्या लग रहा है, टाइमिंग लगेगी इस दौरान, क्या हो सकती है राजनीति इसमें, क्या आपको भविष्य क्या दिखता है? देखिए, प्रोसेस में तो समय लगता ही है, क्योंकि न्यायालय कोई ऐसा केस तो है नहीं कि इससे पूरे देश में कुछ उथल पुथल होने वाली है, या ये एक सामान्य केस है, इसलिए इसमें समय लग सकता है। नहीं तो इतना समय क्यों लगा? रीओपन उसी समय हो जाता, अपील वैसे भी वो किए हुए थे।
ये 23 साल बाद ये सब चीज हो रही है, इसकी क्या वजह दिखाई देती है? क्या हुआ कि धीरे धीरे ऊपर जाना पड़ता मोहन भाई। पहले उन्होंने सेशन कोर्ट में लगाया, फिर वहाँ से रिजेक्ट हुआ तो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट के बाद में फिर वो सुप्रीम कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट में अभी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला दिया कि इसको रीओपन किया जाए। तो रीओपन करने में यहाँ तो सारी फाइलें पड़ी हुई थी, कोई दिक्कत तो थी नहीं, और सीबीआई भी पूरी तैयारी से बैठी हुई थी। जैसे ही रीओपन का मामला आया, सीबीआई ने यहाँ पर सारे कागज प्रस्तुत कर दिए। अब वो 12-13 हज़ार पन्नों की चार्जशीट है या जो भी है उन्होंने लगाई हुई है वहाँ पर, तो उसको अध्ययन नहीं किया है, कर पाए हैं जोगी जी या जोगी जी के जो वकील हैं, वो एक अलग मामला है। लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला, क्योंकि यहाँ से का तो फैसला हो गया कि इनको 3 सप्ताह के अंदर सरेंडर करना है। सरेंडर करने के बाद जो प्रक्रिया होती है न्यायालय की, वो शुरू हो जाएगी। तो अब अगर ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट अगर इस आदेश पे स्टे करता है या तो, हाँ, तो फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चलेगा। ठीक है।